किसानों के लिए एक बार फिर से चिंता बढ़ाने वाली खबर सामने आ गई है। देश भर की कई मंडियों में गेहूं, मक्का, मूंग, बाजरा, रागी, अरहर, चना, मूंगफली और सूरजमुखी जैसी प्रमुख फसलें सरकार द्वारा तय किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी से नीचे बिक रही हैं। सबसे बड़ा सवाल कि क्या अब जब एमएसपी किसानों की न्यूनतम कीमत की गारंटी देने के लिए तय किया जाता है तो आखिर किसान अपनी उपज कम दाम पर बेचने को क्यों मजबूर है? किन फसलों में सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की गई और इसका किसानों की आय पर कितना असर पड़ा, चलिए आपको बताते हैं। ताजा मंडी आंकड़ों के अनुसार कई प्रमुख फसलों के भाव एमएसपी से नीचे हैं। इससे किसानों को अपनी लागत निकालने और बेहतर मुनाफा कमाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दबाव दलहन और मोटे अनाज की फसलों पर दिखाई दिया। अगर गेहूं की बात करें तो एमएसपी सरकार ने इसका 2585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि 17 जुलाई 2026 को इसका औसत मंडी भाव 2501 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। यानी गेहूं करीब 84 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी से नीचे बिक रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान मक्का और बाजरा के किसानों को है। मक्का का एमएसपी 2400 रुपए है, लेकिन मंडियों में एवरेज भाव 1952 रुपए। मक्का 448 रुपए प्रति क्विंटल कम कीमत पर बिक रहा है। वहीं बाजरे का एमएसपी 2775 रुपए है और मंडियों में भाव एवरेज 2158 रुपए जो है वो प्रति क्विंटल देखने को मिला। दलहन फसलों में मूंग की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। मूंग का एमएसपी 8768 रुपए है, लेकिन मंडियों में इसका औसत भाव 6846 रुपए, यानी कि किसानों को करीब 1922 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान झेलना पड़ रहा है। वहीं रागी में भी सबसे बड़ी गिरावट है। एमएसपी 4886 रुपए प्रति क्विंटल, मंडी में एवरेज भाव 3345 रुपए, यानी रागी एमएसपी से करीब 31.5% नीचे बिक रही है, जो इस सूची में सबसे बड़ी गिरावट है। अरहर और चना उत्पादकों को भी एमएसपी का पूरा फायदा नहीं मिल रहा। अरहर का एमएसपी 8000 रुपए, लेकिन मंडी का एवरेज भाव 7504 रुपए। चने का एमएसपी 5875 रुपए, मंडी का भाव 5744 रुपए। तिलहन फसलों की अब बात करें तो मूंगफली और सूरजमुखी भी एमएसपी से नीचे हैं। मूंगफली का एमएसपी 7263, मंडियों में भाव 7132। सूरजमुखी का एमएसपी 7721 और मंडी में भाव 6998 रुपए प्रति क्विंटल। ऐसे में कहा जा रहा है कि डिमांड और सप्लाई का बैलेंस, सरकारी खरीद की सीमित व्यवस्था और भंडारण की कमी और स्थानीय बाजार की स्थिति जैसे कई कारणों की वजह से किसानों को एमएसपी से कम कीमत पर अपनी फसल बेचनी पड़ रही है। यही वजह है कि किसान संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे किसानों को हर हाल में उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित रूप से मिल सके। फिलहाल तो ताजा आंकड़े ये कह रहे हैं कि एमएसपी घोषित होने के बावजूद कई प्रमुख फसलों के किसानों को आज भी अपनी उपज कम दाम पर बेचनी पड़ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकार खरीद व्यवस्था को कितना मजबूत कर पाएगी और क्या किसानों को वास्तव में एमएसपी का पूरा लाभ आने वाले दिनों में मिल पाएगा या नहीं।